पुष्कर रोड स्थित आयुर्वेद विभाग की रसायनशाला में सोमवार को पीपीपी मॉडल के तहत आयुर्वेद दवाओं के उत्पादन और आधुनिक पैकेजिंग व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। इस मौके पर आयुष मंत्रालय से राजेश कोटेजा, दीनदयाल इंडस्ट्री के डायरेक्टर आदित्य चापरवाल, आयुर्वेद विभाग के अधिकारी सुधीर कुमार, ज्योति कतवानी, आनंद शर्मा सहित विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर आयुर्वेद विभाग के सुधीर कुमार के साथ ही अन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पीपीपी मॉडल के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता के साथ होगा। इससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां समय पर उपलब्ध होंगी और आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद को जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। 50 साल पुरानी रसायनशाला जो दवाइयाँ बनाती थी, आज उसके दीनदयाल इंडस्ट्री से पीपीपी मोड में राजस्थान सरकार के साथ आधुनिकीकरण के लिए लगभग अजमेर को 20 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी का, बैरवा जी का और सभी का अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि यहाँ पे जो दवाइयाँ बनेंगी वे आधुनिक मशीनों से बनेंगी, उससे उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसकी लागत भी कम आएगी। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसके माध्यम से उनको सस्ती दवाई भी मिल सकेगी और निरोगी बन सकेंगे। और इसके आगे लिए राजस्थान में जो मंत्री जी के नेतृत्व में आयुर्वेद बढ़ रहा है और माननीय मोदी जी भी इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। सनातन संस्कृति में जिस प्रकार से आयुर्वेद का सनातन है, हमने विश्व को इसके आधार पे चिकित्सा का ज्ञान दिया है और उस चिकित्सा ज्ञान के तहत अजमेर में भी लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे हमने बड़ी पंचकर्म की यहाँ पे औषधालय बनाया है और अजमेर में यूनिवर्सिटी भी विधेयक विधानसभा ने पारित किया है। तो आयुर्वेद के प्रति अजमेर भी समर्पित है और हमारी सरकार भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मोदी जी के सपने को और भजनलाल के सपने को अजमेर की जनता और आयुर्वेद मिल करके हम उनके सपनों को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से दवाइयों में इजाफा भी होगा और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और कई प्रकार की दवाइयाँ जो अब तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी वो भी उपलब्ध होंगी, क्योंकि लोगों का विश्वास पहले काफ़ी समय से आयुर्वेद के प्रति बढ़ रहा है। क्योंकि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद उसको बीमारी को जड़ से समाप्त करती है। इस नाते आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ा है। उस रुझान को पूरा करने के लिए ये रसायनशाला बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी और इसके साथ राजस्थान नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि देश तक हम जाएंगे और विदेश तक भी जाएंगे और पूरे विश्व को हम वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से हम सबको स्वस्थ रखेंगे और उसमें काम करेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री बैरवा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक दवाइयों को आकर्षक और सुरक्षित पैकेजिंग के साथ मरीजों तक पहुंचाना है। इस पहल से आयुर्वेदिक उपचार को नई पहचान मिलेगी और लोगों को इसका अधिक लाभ मिलेगा। आमजन को इससे फायदा है कि हमारे को दवाइयाँ की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और दवाइयाँ समय पे मिलेगी। इसके लिए ये रसायनशालाएँ हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। जिस तरह से हमारा राजस्थान में आयुर्वेद विभाग दिनों दिन प्रगति पे है, वो यही कारण है कि हमारी अच्छी क्वालिटी की हमारी दवाइयाँ हैं और हमने आरोग्य मंदिर भी हमने कम से कम 2000 के लगभग बनाए हैं, जिनसे आम जन में एक जागरूकता हम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आयुर्वेद की ओर बढ़े और लोगों का रुझान जो पहले ओपीडी नहीं आया करती थी, आज बहुत ज़्यादा ओपीडी हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटलों में आ रही है। इससे ये लगता है कि अब जनता में जागरूकता आई है आयुर्वेद के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी निरोगी रहे, यही कामना है। सर, डिस्पेंसरियों का हमने कलर वगैरह वो भी अच्छा किया है, स्टाफ की सुव्यवस्थितता की है जी। और आने वाले समय में हमने उसका रोगी का पूरा उसका परिचय भी हम रखने लग गए हैं, जिससे एक डेटा पूरा उसका आए, कहीं भी दिखाए तो उसका पूरा डेटा हमारे लिए संग्रह कर रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और पीपीपी मॉडल के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। अतिथियों ने रसायनशाला का निरीक्षण कर वहां तैयार की जा रही आयुर्वेदिक दवाइयों और नई पैकेजिंग व्यवस्था का अवलोकन किया। दीनदयाल इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य छापरवाल ने बताया कि आधुनिक पैकेजिंग और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप दवाइयां तैयार की जा रही हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां लगभग 1 माह के भीतर मरीजों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल से राजस्थान के आयुर्वेदिक अस्पतालों और औषधालयों में गुणवत्ता की दवाओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य अतिथियों ने भगवान शिव की भी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पे हम लोग का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट चालू हुआ है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, यहाँ पे लगभग 200 तरीके की मेडिसिन बनाई जाएंगी, जिनमें क्लासिकल दवाएं मेनली हैं और कुछ प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो राजस्थान सरकार की ऑलरेडी चल रही थी, ये भी हम लोग सरकार को मदद करेंगे सप्लाई करने में जन जन तक। और लगभग 4000 डिस्पेंसरीज और लगभग 500 ब्लॉक हॉस्पिटल्स इन बड़े हॉस्पिटल्स में भी सप्लाई होंगी। और मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि क्वालिटी हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल रहेगा एंड पूरे ऑटोमेशन के साथ WHO GMP कंप्लायंस के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों ने पैकेजिंग का भी प्लांट हमने इन हाउस लगाया है, सारा SDP का प्लांट हमने इन हाउस लगाया है। तो आप ये मानिए जो गवर्नमेंट सप्लाई में मेडिसिन जाती थी उनका पूरा फेशिया चेंज हो जाएगा। पैकेजिंग हम लोग लेबल भी हम लोग पूरे हाई क्वालिटी मेटालिक लेबल्स ला रहे हैं, जिससे जनता को और विश्वास आए आयुर्वेद में। और पैकेजिंग के साइजेस भी हम लोग पुड़िया की जगह अब अच्छी डिब्बियाँ, अच्छी क्वालिटी की डिब्बियाँ ये ला रहे हैं, अच्छी फूड ग्रेड डिब्बियाँ ला रहे हैं। तो पैकेजिंग में बहुत परिवर्तन मिलेगा और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। आप मानिए टैबलेट से लेके आसव और अवले के रूप में, चूरन के रूप में, क्वाथ के रूप में, तेल, भस्म, सब तरीके की मेडिसिन पे ट्रायल चालू हो चुके हैं सारी मशीन्स के। और पूरी ऑटोमेटेड पैकेजिंग लाइंस हैं जिसमें मिनिमम मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। बस इनॉग्रेशन के इमीडिएटली बाद सरकार रेडी है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर देने में और विद इन 30 डेज हम लोग फर्स्ट सप्लाई कर देंगे। और मैं आशा करता हूँ विद इन 45 डेज फर्स्ट मरीजों तक ये मेडिसिन चली जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।